ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुब्रत मुखर्जी और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। सुब्रतो जी, वर्ष 2015 में पहली बार केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इसमें आप सरकार की क्या दृष्टि देखते हैं? तो संविधान एक देश का जान होती है। पूरा जो प्रक्रिया है, राजनीतिक, काफी सामाजिक, अर्थनैतिक, सब बात को लेके संविधान एक रेफरेंस पॉइंट होता है और उसका जानकारी हर एक के पास होना चाहिए। और मुझे लगता है इसीलिए सरकार ने बहुत अच्छा किया कि एक संविधान दिवस का जिक्र करके कि लोगों में एक जागरूकता आए और लोगों को पता चले संविधान कैसे बना, इसका क्या तरीका था, इसके लिए हमारा सहयोग क्या होना चाहिए और हमारे देश की जो उन्नति हुई है लोकतांत्रिक एक जो प्रक्रिया के अंदर, इस सारे चीज के लिए संविधान का शरण करना हम लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है। और मुझे लगता है सरकार का दृष्टिकोण इसी नाते तैयार हुआ था। सुब्रतो जी, प्रधानमंत्री जी ने आज भारतीय संविधान को खुले, भविष्यवादी, प्रगतिशील विचारों की पहचान वाला और इसकी भावना युवा केंद्रित बताया है। आप इसकी व्याख्या किस तरह करेंगे? जब संविधान हिंदुस्तान का बन रहा था, बहुत सारी चर्चा हुई, तो अंबेडकर जी उसमें एक चीज कहा था कि संविधान हमने जो बनाने का प्रयास किया कि वो देश का जो पूरा स्थिति है उसको देखकर और आगे देश किस दिशा में जाएगा, उस दोनों चीजों का एक संयोजन करके हमने आगे बढ़ाया और इसी से संविधान आगे बढ़ा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जितने भी देश स्वाधीन हुआ था उस जमाने में, उसमें भारत ही एक देश है जिसमें संविधान और लोकतंत्र दोनों एक साथ चला और आज विश्व पूरा हिंदुस्तान को देख रहा है। हम करीबन 20 साल में तीसरा सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी हिंदुस्तान बना लेगा और बाकी हर चीज में आप 47 देखिए और आज का दिन देखिए, इसमें आकर देखेंगे जो आसमान जमीन फर्क है। और सबसे बड़ी जो चीज इससे हुई है, ये सारा चीज हमें पूरा संविधान के अंदर ही करने की कोशिश किया है और कामयाबी भी आई है। जी, खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज संविधान की प्रस्तावना के कुछ विशेष शब्दों, जैसे कि हम लोग, प्रतिबद्धता, संकल्प की चर्चा की है। इन शब्दों से भारत एकजुट, अखंड और शक्तिशाली बन रहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान का जो मुखबंध है, जो प्रीएम्बल है, इसको सारा चीजें इतने अच्छी तरह लिखा गया है कि इससे ज्यादा शायद और कोई कर सके। इसलिए ये दोबारा दोहराना बहुत जरूरी है कि हमारी जब यात्रा शुरू हुई थी और आज हम तक पहुंचे हैं, उसमें अखंडता और पूरा जो भारत को आगे एक तरह अच्छी तरह ले जाने का जो प्रयास है, उसमें जो हमें कामयाबी मिला है, उसको देश को दोबारा बताना चाहिए और देश को बताते हुए पूरा दुनिया को बताना चाहिए कि हम हो गए कामयाब। संवैधानिक मूल्यों और कर्तव्य की बात करें तो दुनिया के अन्य विकसित देशों के मुकाबले हमारे देश के संविधान में आप क्या विशेष देखते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में कई महत्वपूर्ण हिस्से यूके, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। हमारा जो संविधान है ना, अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी तरह कहा कि हम कुछ नई चीज नहीं देना चाहते हैं, हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जो देश के लिए अच्छा हो और भविष्य में ठीक तरह काम करे। तो जो पूरा प्रयास ये नहीं था कि हमको एक चमका देंगे दुनिया को कि हम ऐसा चीज बनाएंगे जो पहले कभी नहीं बना था। ये अम्बेडकर जी का और हमारे जो जितने लोग थे संविधान बनाने वाले, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, आजाद, नेहरू, सबका नाम आता है और उनका प्रयास यही था कि देशभाग हो गया है और हमें बहुत सारी चीजें करना है। 200 साल हमारा पूरा खराब हो गया, एकदम शोषण पूरा हुआ है। इसे नई तरह, नई उमंग लेके हम देश को आगे बढ़ाएं और यही प्रयास रहा हमारा संविधान में। और मैं ये भी कहूं, आज तक
जितना हम लोगों ने देखा है उसमें संतुष्टि आई है। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कि कैसे हिंदुस्तान का संविधान को बदलना चाहिए, करना चाहिए, ये नजर नहीं आता है। हमारे जो 7 मौलिक अधिकार हैं वो हमारे संवैधानिक गुलदस्ते में 7 फूल के समान हैं। इन अधिकारों को लेकर के आप इसे किस रूप में इसकी व्याख्या करेंगे? हमारे संविधान का जो एक खास चीज है, जैसे इसको हम बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सामाजिक न्याय एकदम सबसे बड़ी आकार से आती है। इसीलिए सारे जो चीजें हैं, जितने संविधान में हमने अधिकार है, उसमें कंडीशंस हैं कि हम किसी भी चीज को पूरा एब्सोल्यूट हमने नहीं बनाया। जैसे अमेरिका में एक बोला जाता है ड्यू प्रोसेस, हिंदुस्तान में ड्यू प्रोसेस का प्रयोग नहीं हुआ है। बाद में एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है, और संविधान का प्रयास यही था कि एक सामाजिक डॉक्यूमेंट है, इसको पूरा जो चित्र है वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए है। और एक दफा होमी भाभा, जिसके लिए हमें साइंस में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला, उन्होंने कहा था देखिए बात सीधी सी है, इतने सारे पहले जो रेवोल्यूशंस हुए हैं वो हिंदुस्तान का उसमें भागीदारी नहीं था। अब जो दुनिया आई है उसमें भागीदारी पूरा हिंदुस्तान का है, और हिंदुस्तान कुछ न कुछ तरह के दिखाएगा, और वही लगता है संविधान में है। और वो मैं कहूँगा आज तक हमने अच्छी तरह उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। सुब्रतो जी, हमारा संविधान इतना अच्छा और सुचारू चला है, इसकी गति, खासियत और उतार चढ़ाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उतार चढ़ाव तो हमारा संविधान में है, क्योंकि देखिए अमेरिका और हिंदुस्तान का एक तुलना आप करें तो जो बोला जाता है, अमेरिका में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत कम था, हमारे देश में कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा था। इसके देखिए पहले जो बात चर्चा आई, एक केस हुआ था A.K. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास, उसमें जो बोला गया प्रोसीजर एक्सेप्टेड बाय लॉ, इसका मतलब है जो भी कुछ संविधान में बोला गया और उसको जो हमारा संसद मान्यता देती है उसको ही मान लेना चाहिए। पर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में दूसरे तरीके का भी प्रयास हुआ। पहले गोलकनाथ केस आया, और 1973 में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बोला गया है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। उसका मतलब ये है कि हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसको कोई बदल नहीं सकता। और मैं ये हर्ष के साथ हम लोग कह सकते हैं कि आज तक जो भी सरकार बनी है अभी तक उसको मान्यता दिया है। एक तरफ जब इमरजेंसी था उस जमाने में इसका मान्यता नहीं था, बट 44 अमेंडमेंट तुरंत हुआ और उससे पूरा ये सारा रिस्टोर किया गया। मैं इसके एक नाम और भी करना चाहता हूँ कि HR खन्ना जो एक जज थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, और इमरजेंसी के अंदर भी उनका ये देन है कि उन्होंने बोला था संविधान को मान्यता हमें देना पड़ेगा, और बाद में वही हमें देना पड़ा। भारत लोकतंत्र की जननी है। हम जानना चाहते हैं कि संविधान के कुछ विशेष वैसे कौन से बिंदु हैं जो पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं? हिंदुस्तान का जो संविधान का जो परंपरा है ये तो बहुत पुराना है। 5000 साल में भी लोकतंत्र हिंदुस्तान में था। बुद्धिस्ट पीरियड में इसका बहुत चर्चा किया गया, और आधुनिक काल में भी हम देखेंगे जो हिंदुस्तान का सब जो राजनीतिक जो चिंतक थे, जो बाकी लोग थे, आप देखेंगे पूरा प्रयास यही था कि हिंदुस्तान को परंपरा के अंदर हम संविधान को आगे ले जाएं। पहली चीज आप देखिए, जो हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, इसका कारण यही था कि लोगों को पता था जो ये कैसे चलता है। और आप देखेंगे जो स्वाधीनता का पहले भी जो 1935 का जो एक्ट हुआ है, उससे भी पहले हम इसके साथ काफी फेमिलियर हो गए थे। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जो इस संविधान को आगे ले गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि संविधान का हमारे हिंदुस्तान में सामाजिक स्वीकृति है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने और श्रोताओं के साथ बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक मूल्य और मौलिक अधिकार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुब्रतो मुखर्जी और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।